स्पेशली जो आज का टॉपिक हम स्टार्ट लिया है वो कुछ कंजंक्शन है, लाइक जैसे मून केतु और मून राहु। अब जैसे उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बेसिकली हम क्लियर कर लेते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी लाइन में काफ़ी टाइम से हैं या काफ़ी सब लोग काफ़ी टाइम से सब चीज़ें पढ़ भी रहे हैं। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी का मेन पर्पज जो है सीखने का, वो मेन पर्पज हम कहीं ना कहीं जाके स्टक हो रहे हैं कि हमारा दिमाग जो एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करते हैं सीखना, कुछ चूँकि बेसिक कॉन्सेप्ट मैं पहले क्लियर करना चाह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखना है, किसके लिए सीखना है, करना क्या है सीख के। और ये सब चीज़ें हम लोग देख रहे हैं क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से 5-6 साल से इस फील्ड में मैंने हूँ। काफ़ी चीज़ें मैंने रियलाइज़ किया है, मैं बस वो एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लाइक जैसे जो मेन जो सबसे बड़ी हम लोग जब स्टार्टिंग करते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब कोई भी चीज़ कुछ कॉम्बिनेशन या कुछ दशाएँ, कुछ या इस तरह के जो पैटर्न हैं, वो लाइफ में आते हैं, तब रियलाइज़ होता है कि एस्ट्रोलॉजी की फ़ील हमें होती है। जब तक लाइफ स्मूथली चल रही होती है, तब तक इतना रियलाइज़ नहीं होता है कि अ, हमें स्पिरिचुअलिटी में क्यों जाना है, एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखना है और इसका क्या है। ये सब चीज़ें पता नहीं लगती जब लाइफ एक स्मूथली स्टाइल से चलती है। लाइफ में कुछ अप एंड डाउन या ब्रेक या कुछ इस तरह का जब सडन इवेंट कुछ लाइफ में होता है, तो अधिकतर मैंने यही देखा है जितने भी कोर्स में मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ या जहाँ से मैंने सीखा है, तो मैंने लगभग यही पाया है कि कोई न कोई इंसिडेंट या कोई न कोई ऐसा चीज़ किसी के साथ ऐसा मिस हैपनिंग हुआ है, तभी वो पर्टिकुलर उस लाइन के अंदर उसने अडॉप्ट किया है या एक ज़रिया बनाया है अपने आप को देखने का। क्योंकि बाकी सारे रास्ते मतलब हमें मतलब दिखते हैं, लेकिन ये एक चूँकि इसका चलन ज़्यादा है, आप ये कह सकते हैं कि एक जो चीज़ दिखता है कि एक हम लोग यूट्यूब से कुछ अभी हम सब टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो हम लोग सब इस चीज़ से इंटरलिंक हैं कि हमें पता लगता है कि हाँ, शायद यहाँ से कुछ मेरा कुछ रास्ता निकल सकता है या मुझे पता लग सकता है, मैं पैटर्न को पता लगा सकता हूँ कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है, या लाइफ का जो पैटर्न है वो किस तरह से क्यों हुआ या क्या इसका एक रीज़न बना। तो उसको जाँचने के लिए हम लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पर देर-सबेर हम भी कहीं न कहीं मतलब उसी चीज़ में धीरे-धीरे हम ऐसे खो जाते हैं कि हमें भी फिर हमारा जो मोर देन 70-80% सबका ध्यान हमारा रेमेडी की तरफ चला जाता है कि हम क्या ऐसा करें या कहाँ वो चीज़ कब चीज़ वो आएगी, जिससे कि हम उस चीज़ का ट्रीटमेंट करके हम खुद को ठीक करें या हम मतलब उसको सीख के हम आगे किसी का भला करें या आगे किसी का करें। तो एक चीज़ मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि मेरा जो 6 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसा रियलाइज़ किया है, मैंने बहुत सारे कोर्सों में इन्वॉल्व हुआ है। मैंने भृगुनंदी नाड़ी किया है, लाल किताब किया है, पराशरी ज्योतिष किया है, न्यूमरोलॉजी है, सब कुछ किया है। लेकिन करने के बाद में भी मतलब कहीं न कहीं चीज़ें स्टक कर जाती है, क्योंकि एक चीज़ आप देखिए, पराशरी का पूरा कोर्स कर लीजिए, लेकिन आपको कहीं भी मतलब रेमेडी बोल के जो प्रैक्टिकल चीज़ है, जो चीज़ आसानी से जो बंदा कर सके, वो अ, रेयरली उस चीज़ का हमें मिलता है। सॉरी। जो सबसे लास्ट पार्ट है, जब सब कुछ करने के बाद में जब हम कंजंक्शन पढ़ लेते हैं, दृष्टि पढ़ लेते हैं, 12 हाउस को पढ़ लिया, 9 प्लैनेट को पढ़ लिया, सिग्निफिकेंस पढ़ लिया, लॉर्ड पढ़ लिया, इवन उसके बाद भी हमें नहीं पता लगता कि रेमेडी बोल के कुछ चीज़ों तक ही सिमट के वो चीज़ें रह जाती है। और उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो कि आज के जो कलयुग के मतलब प्रोस्पेक्ट में अगर हम देखा जाए, तो उनको अप्लाई करना वेरा डिफ़िकल्ट वेरी टास्क है। भाई पूजा पाठ, धर्म और ये सब हम करते ही हैं कि ऑलरेडी आप लोग भी करते हो, सब लोग करते ही हैं। तो ये वहीं तक होती है कि भाई पर्टिकुलर एक गॉड को डिफाइन अलग-अलग तरीके से किया जा सकता है कि मून है तो आप भगवान शिव का है, या केतु या किसी से पीड़ित है तो गणेश जी का है। इस तरह से एक कैटेगराइज़ कर दिया जाता है। आप ये बताओ कि कितना इफ़ेक्ट हमारी लाइफ़ के अंदर ये सब करने के बाद में क्या इंस्टेंटली चीज़ें होती है क्या? मुझे नहीं लगता कि इंस्टेंटली कोई रिलीफ जैसा कुछ चीज़ होता है क्या? या ऐसा कुछ जादू या ऐसा कुछ मिरेकल जैसा कोई चीज़ होता नहीं है। प्रैक्टिकली जो चीज़ें होती है, प्रैक्टिकली जो लाइफ़ को जो बैलेंस किया जाता है,
मैं फंडामेंटल चीज़ पे ही आ रहा हूँ कि हमको पढ़ के करना क्या है और हमें किस तरह से हमें को हम मेरा जो मोटिव था इसको वीडियो को जो लाने का, जो एक्सपीरियंस शेयर करने का, जो मैंने चीज़ रियलाइज़ किया, मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमें उनको समझ के उनको अपने हिसाब से अपने को डिज़ाइन करने के लिए हमें उस चीज़ को समझना है। बाकी तो देखो भेड़-चाल तो हो ही रही है, सभी कमर्शियलाइज़ेशन हो चुका है इस चीज़ का, इतना ज़्यादा कमर्शियलाइज़ेशन हो चुका है जिसका कोई अभी तो मतलब ये पीक पे चल रहा है ये टॉपिक कि भी ऐसा क्या चीज़ हो जाएगा कि अचानक से कुछ लाइफ एकदम 360 डिग्री है जो पलट के रह गई। हम लोगों ने अपने आप को एक उसमें ढाल दिया कि हमें एक हैबिट पड़ गई है हमें कंपैरिज़न करने की, कि अचानक से कोई चीज़ हम देखते हैं कि कोई हिट होता है या कोई चीज़ होता है तो हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं कि व्हाई आई एम नॉट लाइक दैट हिम। तो ये सबसे एक बहुत बड़ा एक मिथ है, एक प्रॉब्लम है कि हर आदमी का देखो एक अलग स्टेटस होता है, अलग एक उसका एक अलग अपब्रिंगिंग होती है, उसको कुछ अपॉर्च्युनिटी पहले से मिले होते हैं या उसकी पकड़ ऐसे होती है, 15-20 साल से वो इस लाइन में था तब जाके वो इतना कुछ कर पाया, इतना कुछ कह पाया। इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। मतलब आप मान के चलिए कम से कम मिनिमम से मिनिमम 6 साल का पीरियड लगता है तब जाके आप मतलब कुछ हद तक आप उसको समझ पाते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम 45 दिन, 90 दिन या 3 महीने, 6 महीने के अंदर हम उस इस ज्ञान को जिन्होंने अपना 10-10 हज़ार साल लगा दिए थे, हमारे शास्त्र आप अगर पढ़ोगे तो जिन्होंने कितना-कितना लंबा पीरियड लगा दिया था, तब जाके उनको जाके कुछ चीज़ें हुई, उन चीज़ों को क्लियर हुआ है, उनको कुछ ऐसा चीज़ रियलाइज़ हुआ है कि हाँ, अब हम कुछ कर सकते हैं। तो केतु को जैसे लाइक हम इस टॉपिक पे आते हैं कि अभी हमें जो है कि हमें राहु और केतु जो ये कि पास्ट कर्मास का जो कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जो पास्ट लाइफ के जो हमारे पास्ट के कर्म हैं या वो किस तरह से हमारे को इधर इस जीवन में हम इम्पैक्ट करते हैं। तो बेसिकली देखिए 9 प्लेनेट में से केवल राहु केतु 1-2 प्लेनेट ऐसे हैं जिनसे कि हम थोड़ा-थोड़ा एक हिंट ले सकते हैं। बाकी इतनी पोटेंशियल अब अभी हमारे इस कलयुग में तो इतना हमारे के अंदर पावर है नहीं कि हम उसको एग्ज़ैक्टली उसको हम लोग उसको निकाल पाएँ, इन्वेस्टिगेट कर पाएँ कि एक्चुअल में क्या चीज़ रही होगी। मैं अभी के एस्ट्रोलॉजर में ऐसी कोई दम मुझे मुझे नहीं लगता कि किसी में ऐसा कोई दम-खम है कि जो हमें एग्ज़ैक्टली कोई चीज़ बता दे कि हाँ, ये पर्टिकुलर चीज़ का आपके साथ कोई कनेक्शन रहा था। एक एक छोटा-छोटा एक हिंट मिल सकता है कि हाँ, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज़ देखिए ये सब चीज़ें बहुत बहुत इनके लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत अध्यात्म में बहुत इन्वॉल्व होना पड़ता है, तब जाके आप क्या मानते हैं कि ऐसा कुछ आज के टाइम के अंदर पॉसिबल है क्या कि कोई आदमी इस तरह से आपको गाइड कर दे या ऐसा किसी के अंदर पोटेंशियल है क्या? हम क्यों इतना जल्दी किसी पे इतना जल्दी बिलीव या ट्रस्ट कर लेते हैं कि हमारे को ऐसा लगने लगता है कि ये सब चीज़ें सही है या इन च ये जो बता रहे हैं ये सब सही है। हम खुद कभी जाँच ही नहीं करते हैं। हम खुद उसको अप्लाई ही नहीं करते हैं। केतु को एस्ट्रोलॉजी के अंदर जिस तरह से हमें पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, जितने भी जिनसे भी मैं समझा हूँ, पढ़ा हूँ, हमें एक अलग वे में उसको एक कॉन्सेप्ट को हमें बताया गया है। मंगल का रूप बताया गया है केतु को या एक केतु की महादशा मतलब एक बहुत क्रिटिकल होती है, चैलेंजेस भरी है, फाइनेंशियल अप डाउन है या लाइफ को एकदम से अलग से ही कर देती है, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर या जो भी है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि केतु रियल में देखे जाए तो एक मतलब अपने आप को जाँचने का एक टाइम पीरियड है, टाइम फ्रेम देता है एक कि हम जब बहुत कुछ लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा जब एक रन कर चुके होते हैं, तो कहीं न कहीं एक ब्रोकेज एक 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 स्टॉप करना और अपने आप को जाँच के देखना, वो एक केतु का पीरियड होता है, वो चाहे आपका अंतर्दशा हो, चाहे महादशा हो। मून केतु का जो कॉम्बिनेशन है, वो हमें बताया गया है कि वो विष योग है, मतलब मून केतु के। लेकिन अगर आप इसको स्पिरिचुअलिटी वे में लें, तो एक ये बहुत बड़ा मतलब एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जिस पर्सन को कि अपनी जर्नी बिना स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे जिस बंदे को निकलना है। कि केतु एक डिटैचमेंट है, केतु लेट गो है, केतु एस्ट्रोलॉजी है, केतु एक आध्यात्मिक प्लैनेट है जो कि आपको मौका देता है इस लाइफ के अंदर कि आपको एक अंदर देखने का या आपको रुकने का या अपने आप को जाँचने का कि हमें केतु मून का जिनका कॉम्बिनेशन है, जिनका ट्राइन में बनता है या आमने-सामने है
या मून केतु किसी के हाउस में कंजंक्शन में है, तो आपको ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस लाइफ के अंदर कि आपके पास अब माइंड नहीं है। मतलब केतु विदाउट हेड है, मून अपना माइंड है, तो विदाउट हेड अब अगर आप कोई चीज़ को अगर आप कुछ करते हो तो आप बहुत बेटर वे में आप मतलब एक जो नॉर्मल जो मून राहु वाला व्यक्ति है उससे बनिस्बत आप उस जर्नी के अंदर आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हो, बहुत एडवांस लेवल पे आप पहुंच सकते हो। बात वो नहीं है कि हमें मेटेरियलिस्टिक के पीछे रहना नहीं है या वो सब हमें रखने नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली हमें एक बैलेंस लाइफ रह के चल के ही हम उसको अचीव कर सकते हैं। बैलेंस इन द सेंस कि अगर हम नॉर्मली एक पर्सन है जो मान लो एक छोटी मोटा एक 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 उसका एक अर्निंग का सोर्स है जो मान लो कि एक लिमिटेड है जिससे कि उसका एक गुजारा हो रहा है, तो काम तो उसका भी हो रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम जब आती है जब राहु ऐड होता है, जब राहु इस क्वालिटी हमारे अंदर आती है। राहु एग्जैक्टली डिजायर, ऑब्सेशन और जो आप कह सकते हैं कि एट द पार बाउंड्री की जो सोच है वो राहु की सोच है। आप देखिए जिन 4th हाउस केतु 10th हाउस अगर राहु हो तो व्यक्ति जो है कि वो जो कैरियर के प्रति जो उसका मतलब वो रन एंड रन एंड रन, मतलब कि उसको इतना ऑब्सेशन मतलब क्रिएट होता है कि वो आखिर जाके कि फिर कहीं ना कहीं वो जाके रुकता है, कहीं ना कहीं जाके मतलब इन द सेंस कि केतु का जो स्टाइल है वो एक्टिवेट होता ही होता है। 15-20 साल बाद में उसको ब्रेक लगाना ही पड़ता है, फिर वो रुक के चीज़ों को देखता है, तब जाके समझ में आता है कि एक्चुअल में मैटर क्या है। तो ये है मून केतु का पॉजिटिव एंगल। लेकिन चूंकि हम सीधा सीधा प्रिडिक्शन हम लोग को जैसे मान लो जो ट्रीट यही किया गया है कि मून केतु मतलब कि सर्जरी है, ऑपरेशन है, या कहीं न कहीं कोई एक्सीडेंट है या कोई इस तरह का हमारे को जो है पैटर्न हमें बताया जाता है हमें। लेकिन ये एक आध्यात्मिक दृष्टि में ये स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है कि वो व्यक्ति विदाउट हेड है, विदाउट माइंड के वो व्यक्ति कुछ सोच सकता है। जहाँ पे माइंड का इन्वॉल्वमेंट हो गया वहाँ पे सब कुछ खत्म हो गई। केतु मेडिटेशन देता है आपको। केतु की प्लेसमेंट आपके चार्ट में जहाँ पे भी है वहाँ से आप अपने आप को एग्जैक्टली मतलब फाइंड आउट कर सकते हो। आपके रूट को इसका प्रॉब्लम होता है कि केतु आपका कहाँ पर है, राहु केतु का एक्सेस कहाँ पर है। वही एक दो प्लेनेट ऐसे होते हैं जो कि पास्ट कर्मा से आपके जिनका कि पास्ट लाइफ से जिनका कनेक्शन हो सकता है। बाकी जो 7 प्लेनेट हैं हमारे जो बचते हैं उनका एक अलग अलग रोल डिफाइन किया गया है, उसके बारे में तो हम आगे बात कर सकते हैं। लेकिन मेन जो आज का था मेरा कि मैं क्यों करना है एस्ट्रोलॉजी, कैसे करना है और हमें किस चीज़ों को ध्यान में रख के हम उस चीज़ को आगे बढ़ सकते हैं, या कैसे हम चीज़ों को कैसे हमें मिस इंटरप्रिटेशन में नहीं पड़ना है, या एग्जैक्टली वो चीज़ें जो कि जो फंडामेंटल चीज़ें हैं जिनका कि हमें नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। हम उनको सीख के या उनको अप्लाई करके हम अपनी लाइफ को बेटरमेंट कर सकते हैं। जो देखा गया है बेसिकली केतु को केतु के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं या केतु के बारे में जो भी हमें सुनने को मिलता है, एक हमें नेगेटिविटी मिलती है हमें सुनने को। आप किसी भी टीचर से किसी भी चीज़ से पढ़ लीजिए तो हमें वो नहीं बताया जाता कि आखिर क्या है। बहुत कम ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो कि एक्चुअल में उन सब चीज़ों को हमारे सामने रख के रख भी पाते हैं कि आखिर में मोक्ष का या डिटैचमेंट का या लेट गो का या स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का, और इनका क्या मीनिंग है और किससे हमें कनेक्ट होना है, क्या चीज़ें हमें छोड़नी है और किन चीज़ों के पीछे हमें हमें रुकना है। तो मेन जो फोकस था वो यही था कि जो राहु है वो डिज़ायर या ऑब्सेशन या आपको एक आप ये कह सकते हैं कि आप उन सब चीज़ों के पीछे जा सकते हैं जो लॉन्ग टाइम तक के लिए मतलब
वर्थफुल नहीं है। प्रैक्टिकल चीज़ें केतु ही है जो कि आपको प्रैक्टिकल में रखता है और प्रैक्टिकल लाइफ लेने के लिए आपको मोटिवेट करता है, और उसी से ही आपका रास्ता निकलेगा इस लाइफ का। अगर आपको ब्लिस चाहिए, जॉयफुल लाइफ चाहिए, तो मेडिटेटिव पोजीशन जो होती है वही एक पोजीशन ऐसी होती है जहाँ पे कि जाके हम अपने आप को देखते हैं। तो ओवरऑल जो था मेरा कॉन्सेप्ट, यही बेसिकली छोटा सा एक मैंने बना के समझाया है कि हमें क्यों करना चाहिए, और हमें बेसिकली करके करना क्या है कि हमें रेमेडी के पीछे नहीं भागना है। रेमेडी हम खुद डिज़ाइन कर सकते हैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में। और एक चीज़ और बता दूँ आपको कि एस्ट्रोलॉजी इतनी जल्दी इंस्टेंटली एक लर्निंग का सब्जेक्ट नहीं है, इसमें टाइम लगता है। इसमें टाइम लगता है पेशेंसफुली। आप उन शॉर्ट जो ग्रेटिफिकेशन है, जो शॉर्ट पीरियड में जो मतलब बहुत कम टाइम तक के अंदर एक आपको एक चीज़ देते हैं कि भाई हमें, आप क्या मानते हो कि 45 दिन में, 90 दिन में या 6 महीनों में हम कोई चीज़ का पारंगत हो जाएंगे, हम सीख जाएंगे? सीखना एक अलग चीज़ है, सीखना नहीं है। हमें अप्लाई, हम लोग जब तक अप्लाई नहीं करेंगे, एक एक चार्ट पे हम लोग टाइम जब तक नहीं देंगे, किसी की लाइफ को पैटर्न को हम नहीं समझेंगे, तब तक हम उस चीज़ को पकड़ नहीं पाएंगे। आप देखो हमने बचपन में पढ़ाई कैसे की थी। बचपन में हमने पढ़ाई वैसे ही किया था कि एक चैप्टर होता था, एक दिन एक चैप्टर होता था, वो चैप्टर को हम पढ़ के घर आते थे। फिर हम उस चैप्टर को, उस टाइम कुछ हमारे पास रिकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं होता था, हमारा पूरा ध्यान हमारा उस बोर्ड की तरफ होता था। सर पढ़ाते थे, हम उसका जो भी हम लिखना होता हम उस टाइम लिखते थे, फिर हम घर जाके मेमोराइज़ करते थे, फिर हम उसको उसको लर्न करते थे या उसको रिवाइज़ करते थे या उसको कुछ। तो ये पैटर्न था हमारा, माइंड का यही पैटर्न है। अभी जो क्या पैटर्न बन गया कि अभी ठीक है कि आप सुन लो, आप रिकॉर्डिंग देख लो, मेरी गारंटी है 80% हैं, 80% जो जितने भी हम लोग इस लाइन में हैं, कि हम लोग उस चीज़ को जल्दी से भूल जाते हैं। बस बजाय चाहे अपने को कितने आपको चाहे पीडीएफ मिल जाएँ, कितने आपको नोट्स मिल जाएँ, कितने आपको, आप कितनी बार देख लो, जब तक अनटिल अनलेस जब तक हम उस चीज़ को नहीं अंदर तक आत्मसात करेंगे, हम उस चीज़ को नहीं समझेंगे, हम उसको एक-एक चीज़ को जब तक हम पूरा पेशेंसफुली जब तक नहीं करेंगे, वो चीज़ पकड़ में हमारे नहीं आने वाली। आप चाहे कितना ही पैसा लगा दीजिए, कितना ही कोर्स कर लीजिए, बहुत वेरी डिफ़िकल्ट है। मैं 2 बुक आपको रिकमेंडेड करूँगा राहु और केतु पे। ये पढ़ के मेरे को बहुत, मतलब एक मेरा मेरा कॉन्सेप्ट एकदम से अलग ही हो गया कि मतलब ये आदित्य थमंकर जी का एक बुक है, आपको व्हाई केतु कैन हील। ये शायद आपको हो सकता है कि कैमरे की वजह से कुछ उल्टा दिख रहा है, मैं इसका नाम पढ़ देता हूँ। इनकी राहु पे भी एक बुक है और ये लेखक हैं आदित्य थमंकर। महर्षि रमन पे, ओशो पे, इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं, और राहु केतु को इतना अच्छा सा डिफाइन किया है कि आपको, यू नेवर विल बी एबल टू गेट लाइक दैट डिस्क्रिप्शन व्हाट दे हैव गिवन इन देयर बुक। एक हमारा मतलब माइंड का एक अलग ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें स्टडी करना है और किस तरह से हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, एक्चुअल में मैटर क्या है। तो एक आपका माइंड ब्रॉड होएगा कि हमें हमें पढ़ाया क्या जा रहा है और एक्चुअल में चीज़ क्या है, वो डिफरेंस आपको पता लगेगा जब व्हेन यू विल रीड दीज बुक्स। मैं इस बुक को कंटिन्यूसली पिछले 1.5-2 महीने से मैं पढ़ रहा हूँ इसको, और अब मानोगे नहीं कि ये एक बहुत, एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए, कंजंक्शन को समझने के लिए, आप चाहे राहु मून का समझ लो, मून केतु का समझ लो, जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन समझ लो, जितने भी आपके पैटर्न है वो आपके बहुत मतलब इजीली आप उन चीज़ों को ग्रैब कर पाओगे, क्लियर कर पाओगे, जितना कि आपको नहीं लगता कि किसी में इतना पावर है क्या, कि इतनी पावरफुल बातें कोई भी बता सकता है, कि इतना इफेक्ट भी हो सकता है क्या। और हमें मतलब रखना यही है कि हमें इंस्टेंटली कोई चीज़ को इंस्टेंटली के चक्कर में नहीं पड़ना है। अचानक से या जल्दी से कोई चीज़ नहीं हाथ में आएगी, उसमें वक्त लगेगा, ये आप मान के चलिए। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज चीज़ें इतनी आसानी से, हम लोग जितनी जल्दबाजी करते हैं चीज़ों को समझने में, जितना जल्दी हम समझते हैं कि भाई हम करके हम कुछ इस तरह का कर लेंगे कि अपनी लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिकल लाइफ, जो प्रैक्टिकल में लाइफ में वही है कि स्पिरिचुअलिटी और खुद पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे अप्लाई करके, खुद पे जो हम लोग जितना खुद पे उसको यूज़ करेंगे या खुद को जितना हम निखारेंगे,
और वो निखारना क्या है? निखारना मतलब मेडिटेशन स्टेट है कि आपको कहीं नहीं जाना। स्केपिंग एक टेम्परेरी हो सकता है कि भाग जाएं, छोड़ दें या सब कुछ ही करके चले जाएं, वो हल नहीं है। आप जहाँ पर बैठे हो, जिस जगह बैठे हो, जैसे भी बैठे हो, उस कंडीशन में भी आप उन चीज़ों को अचीव कर सकते हो जो गौतम बुद्धा ने, महावीर ने, जिन्होंने अचीव किया है, जिन महापुरुषों ने जो चीज़ अचीव किया है, वो हमारे लिए पॉसिबल है करना। लेकिन करने का कंडीशन ये है कि एनी टाइम आप मेडिटेटिव स्टेट में रहो। आप अगर मॉर्निंग का, इवनिंग का अगर आप रखते हो, मतलब 15-15, 20 मिनट का, और उसके बाद आप धीरे धीरे रहते हो, तो आप देखना कि आपके अंदर एक अलग ही आपके अंदर शांति आ जाएगी। वो शायद वीडियो जितने भी बने हुए हैं उनसे नहीं आ पाए, लेकिन जब हम इस तरह से हम इन बुकों को पढ़ेंगे, हम इनको समझेंगे, हम उनको आत्मसात करेंगे, हम उनको डीपली इनको रिसर्च करेंगे, तब जाके हमें ऐसा रियलाइज़ होगा। बाकी जो जितने भी जो कोर्सेज़, ऑनलाइन कोर्सेज़ चल रहे हैं, मैं सही माने तो मैं बहुत अगेंस्ट में हूँ उन सब चीज़ों के ना। मैं नहीं मानता कि ये सब चीज़ें इतनी अचानक से काम कर जाएगी। आप उन चीज़ों को आराम-आराम से पढ़ के भी आप समझ सकते हो आराम-आराम से। इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना या इतना ज़्यादा मतलब अचानक से इतना सब कुछ कर देना, मैं नहीं समझता कि ये वर्थफुल है क्या? कि आप इतना एक चीज़ को, एक साइंस को सीखने के लिए, ये साइंस को सीखने के लिए आप खुद कैपेबल हैं कि आप कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं। समझना क्या है कि 12 हाउस को समझना है, 9 प्लैनेट को समझना है, 12 साइन को समझना है। इन 3 साइनों को समझने के बाद में आपको प्लेसमेंट समझनी है। प्लेसमेंट समझने में आपकी ये जो 3-4 बुक जो मैंने इसी राइटर की आपको जो 2 बुक बताई है, इन्हीं राइटर की 2 बुक है, राहु पे भी है, केतु पे भी है, प्लस 2 बुक और है इन राइटर की। आप इनको पढ़ोगे तो आपको लगेगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम से आपको लगेगा कि मतलब आपकी जर्नी, मैं बता नहीं सकता कि आपकी जर्नी कितनी आसान हो जाएगी। मतलब जो चीज़ आपको इतना टफ लग रहा है, वो सब्जेक्ट आपके लिए बड़ा एक आसान हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, हमें सीखना है कि हमें मतलब इतनी इंस्टेंटली रेमेडी की तरफ हमें नहीं जाके, हमें अपने आप को पहले इन सब चीज़ों को पढ़ के और फिर हम इसको अप्लाई करके, हम जितना अपने आप को अप्लाई करके जितना हम अपने आप को अच्छा ट्रांसफॉर्म करेंगे, उतना बेटर तरीके से हम सामने वाले को या किसी भी क्लाइंट के बारे में कुछ हम बता पाएंगे और हम उसको समझा पाएंगे। और रहा सवाल जो प्लेनेट का स्पेसिफिकेशन है, प्लेनेट जो पास्ट लाइफ के कर्माज में जितने भी जो भी प्लेनेट इन, वो हर कोई प्लेनेट पास्ट लाइफ की इन्वॉल्वमेंट आपको नहीं देता है। एक राहु केतु 2 प्लेनेट हैं जो आपको हिंट देते हैं, जो कि आपके अभी सबने पास्ट लाइफ के बारे में सभी बात कर रहे हैं। पास्ट लाइफ को जानना कोई इतना आसान काम है? इस लाइफ का तो हमें पता नहीं होता। पास्ट लाइफ के तो बहुत बड़े संत जो योगी हैं, जो जिन्होंने मतलब इतना परिश्रम किया, इतना जो मेडिटेटिव पोजीशन में पहुंच गए, वो जाके उनको पता लगा सकते हैं कि हमारे हमारे लिए, मेरे समझ में, जो हम आधुनिक कलयुग में जो जितने भी मेटलिस्टिक पर्सन हैं, जो कि उनके लिए इतना जानना मतलब इट्स ए वेरी डिफिकल्ट। और खासकर एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बिनेशन में कोई हम बता दे और हम उसको पकड़ पाएँ और हम उसको समझने की कोशिश करें, मिलाने की कोशिश करें, तो मुझे नहीं लगता कितना कोई आसान है क्या कि इसको समझना, या कोई समझा दे या कोई ऐसा कर दे और वो हो भी जाए। सब ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली जो है, मून केतु का जैसे मैंने बताया, उसी तरह से मून राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके चार्ट में कहीं बन रहा हो, आपके चाहे कंजंक्स है कोई भी 12 हाउस के अंदर मून राहु, तो आप ये मान के चलो कि आप बहुत डिजायरस पर्सन है। मतलब कि आपके थॉट या जो माइंड पे आपके राहु का कैप्चर है, मतलब कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, मतलब कि आपका माइंड 24 घंटे आपको रुकने नहीं, आपको शांति, आपको पीस है ही नहीं। आपको एनी टाइम कुछ न कुछ आपको चाहिए, आपको कुछ न कुछ ऐसा माइंड है जो राहु आपसे करवाता रहता है। ये है राहु की एनर्जी मून के ऊपर। और यही अगर आप मून केतु का देखो तो एक आपको अपोजिट ही चीज़ मिलेगी कि आप वो चीज़ कर जाओगे जो इस जीवन में रहते हुए भी आप उस ब्लिस को या उस जॉयफुल एक्टिविटी को, आप पीस को फील करने लग जाओगे, कि जो आप जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन में भी नहीं कर पाओगे। वहाँ भी आपको आपके ऊपर प्रॉस्पेरिटी है, ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट है, जो एक चीज़ हावी हो जाएगी। तो ओवरऑल जो वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही था कि हमें इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से चलना है एस्ट्रोलॉजी को, कि हम वाई पे फोकस करें कि हमें पढ़ना क्यों है, और पढ़ के हमें किस तरह से हमें उसको समझना है, और धीरे धीरे
पेशेंसफुली जो भी बिगनर्स हैं एडवांस लेवल में, आप देख लीजिए, आप किन से बात कर लीजिए, 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल हो गए, अभी तक भी टाइम भी प्रेडिक्ट नहीं हो पा रहा। टाइम की प्रेडिक्ट हमें टाइम के चक्कर में पड़ना ही नहीं है ना, कि भी एस्ट्रोलॉजी में सवाल क्या रहे हैं, सवालों के पीछे, सवाल में भी मैरिज हो गया, वेल्थ हो गया, बच्चे नहीं हो रहे, ये सब चीज़ों के बस इसी के पीछे हम भागते रहेंगे। एस्ट्रोलॉजी इसके लिए नहीं है, ये जस्ट एक अपोजिट हो रहा है, ये जस्ट एक ये चीज़ें नहीं है इसको करने की। आप जब इन बुक को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि वाकई में है क्या चीज़। हमें लाइफ को बेटरमेंट करने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा डिज़ाइन करने के लिए, हमें अपने लाइफ में कुछ कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छा फ़ील करने का एक एक मौका देती है ये ज्योतिष विज्ञान, न कि ये सब चीज़ें करने के लिए। आई एम सॉरी। तो आप चीज़ों को, जो भी जितने भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप थोड़ा सीरियसली इस चीज़ को सोचिए। ये मैंने खुद रियलाइज़ किया, मैं खुद इस फील्ड में 5-6 साल से हूँ, लगातार इस पे हूँ। इतना मैं बुक्स पे ध्यान दे रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो मैंने यही देखा है कि मैं ऑनलाइन से भी पढ़ के भी, मैं कोर्स करके भी, मेरे को क्या याद रहा है, मेरे को क्या याद रहा है, कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी ऐसा मेमोरी में रहता ही नहीं है कि क्या का क्या निकल जाता है, कोई कुछ कर ही नहीं पाता। लेकिन जब बुक्स को हम धीरे-धीरे पढ़ेंगे, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को धीरे-धीरे हम समझेंगे ना, तो वो चीज़ें धीरे-धीरे हमारे दिमाग से क्लियर होती जाएगी। ये सबके साथ है। आप किसी भी बैच में, किसी भी ग्रुप में, किसी से भी बात करके देख लीजिए, कौन ऐसा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जिसने ये सब चीज़ कर ली है। हम बार-बार पढ़ के, तो साइन, कॉम्बिनेशन, प्लेनेट है, मैं भी आपको, ठीक है, बार-बार बोल के, बार-बार पढ़ के बता दूँगा, सब कुछ कर भी लेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारा मेन मोटो है पढ़ने का, कि भई हम अगर करें तो हमें उसको करके हमें करना, हमको लाइफ़ के अंदर हम उसका बेटरमेंट हम उसका कैसे हासिल कर सकते हैं। वो एक्चुअल में तो चीज़ वो है कि उसको हमें, उसको पढ़ के हमें करना क्या है, अप्लाई करना क्या है, और हमारी लाइफ़ को कैसे बेटर करना है, बस मेन कॉम्बिनेशन तो वही है। और सामने वाले की लाइफ़ को हमें बेटरमेंट कैसे हम दे सकते हैं। तो बहुत आसान है, बहुत इतना इतना है नहीं कि आप रेट्रोगेट में कम्बस्ट के, और आप पता नहीं, मतलब इतने नम टर्म्स यूज़ होते हैं कि उनका अगर देखा जाए तो वही बात है कि एक, जब एक प्रैक्टिकल लाइफ़ के अंदर उसका क्या यूज़ है और कितना उसका यूज़ है, वो आपको पता लगेगा जब आप इन सब चीज़ों को देखोगे, ठीक से जानोगे। तो आई होप कि मेरा टॉपिक यही था, अवेयर करने का ही, और मैंने मेरी तरफ से ट्राई किया है। एंड इफ़ आई मेड ए मिस्टेक, देन आई एम सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच।